हरिः ओम्। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुरु सच्चिदानन्द भगवान्। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मनि स्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। उपस्थित परमानंद स्वरूप, परमानंद प्राप्त करने के इच्छुक, मृत्यु से परे सत स्वरूप, मृत्यु को पार करने के इच्छुक, परम ज्ञान स्वरूप, समस्त अज्ञान से पार होने के इच्छुक, निर्विकार समस्त विकारों से पार होने के इच्छुक नारायण भगवान की कृपा का आइए हम अपने कर्ण पुटों के द्वारा आस्वादन करें और भगवान की कृपामयी महिमा का अपने हृदय में अनुभव करते हुए भगवान के साथ एकता अनुभव करें और अपने जीवन को ऐसा बना लें कि धन्योऽस्मि 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 पुनः पुनः। मैं बार बार धन्य हूं धन्य हूं धन्य हूं। क्यों? क्योंकि मैं राम से अनन्य हूं अनन्य हूं अनन्य हूं, इसलिए मैं धन्य हूं धन्य हूं धन्य। अपने आप में आपको प्रत्यक्ष महसूस हो कि मैं राम के साथ एक हूं, समस्त प्राणियों के साथ एक हूं, चराचर जगत के साथ एक हूं और मत्तः परम तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। ऐसा भगवान कहते हैं, हे धनंजय मुझसे अलग कुछ भी नहीं। चराचर जगत मुझ में विराजमान है और मैं चराचर जगत में विराजमान हूं। और जो कोई भी मेरा प्रेमी मुझसे प्रेम करते 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 मेरी महिमा को सुनते सुनते सुनाते सुनाते मुझ तक पहुंच जाता है तो मैं उसको अपने सीने से लगाकर एक कर लेता हूं। आइए आपके हृदय में निर्गुण सेज बिछी है। निर्गुण सेज पर निर्गुण नारायण आपको निर्गुण निमंत्रण देते हुए बुला रहे हैं कि टुक रंग महल में आओ
निर्गुण सेज बिछी टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी सेज बिछी सेज बिछी सेज बिछी टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी टुक रंग महल में आओ के निर्गुण। यहाँ पवन गमन नहीं हो, यहाँ पवन गमन नहीं होय, न पहुँचे सूर शशि टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी टुक रंग महल में आओ के निर्गुण। यहाँ प्रिया प्रियतम मिल एक, यहाँ प्रिया प्रियतम मिल एक, की शोभा अधिक लसी टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज बिछी टुक रंग महल में आओ के निर्गुण सेज। यहाँ चरण दास गलतान, यहाँ चरण दास की शोभा अधिक लसी टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण सेज बिछी टुक रंग महल में आओ कि निर्गुण। आपको आपके हृदय में, आपके हृदय स्वामी का प्रेम भरा निमंत्रण है, आनंद भरा निमंत्रण है। टुक माने थोड़ी देर के लिए, फॉर ए सैंपल ओनली, फॉर ए मोमेंट ओनली, कम हियर नियर मी। मेरे मित्रों निमंत्रण दे रहे हैं, आओ यहां पर तुम्हें सूर्य का ताप तपायमान नहीं करेगा, यहां पर वायु की लहरें नहीं पहुंचेंगी, यहां चंद्रमा की रोशनी की भी जरूरत नहीं है। यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, जिसके प्रकाश से चराचर जगत प्रकाशित हो रहा है। कितनी सुंदर बात 21 बार ये कही है, बहुत सुंदर उपनिषदों में। और महर्षि याज्ञवल्क्य ने ये समझाया है बृहदारण्यक उपनिषद में। जो सूर्य में रहता है, सूर्य जिसका शरीर है, जो सूर्य को जानता है दैदीप्यमान करता है, सूर्य जिसे नहीं जानता, एष त आत्मा अंतर्यामी अमृत, ये तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत। जो चंद्रमा में रहता है, चंद्रमा जिसका शरीर है, चंद्रमा को जो संयम में रखता है, चंद्रमा को जो जानता है, चंद्रमा जिसे नहीं जानता, एष त आत्मा अंतर्यामी अमृत। जो सितारों में रहता है, सितारों को संयम करता है, सितारे जिसका शरीर है, सितारों को जो जानता है, सितारे जिसको नहीं जानते, एष त आत्मा अंतर्यामी अमृतः। इस प्रकार से पानी में, पृथ्वी में, बाहर की सारी चीजों में रहता है, और बाहर की सारी चीज जिसका शरीर है और बाहर की सारी चीजों को संयम में रखता है, जानता है, पर बाहर की सारी चीज जिसे नहीं जानती, वो तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत। अब जो ज्ञानेंद्रियों में रहता है, ज्ञानेंद्रियां जिसकी शरीर हैं, और ज्ञानेंद्रियों को जो जानता है, ज्ञानेंद्रियां जिसको नहीं जानती, एष त आत्मा अंतर्यामी अमृत। जो कर्मेंद्रियों में, प्राण में, अंतःकरण में रहता है, ये सब जिसके शरीर हैं, इन सब को जो संयम में रखता है,
और ये सब मिलकर जिसको नहीं जानते, संयम में नहीं रख सकते, एष त आत्मा अंतर्यामी अमृत, ये तेरा आत्मा अंतर्यामी अमृत। परंतु हम अपने स्वरूप से स्खलित होकर लुढ़ककर इस संसार में आ गिरते हैं और असत को सत मानकर, चेतन जड़ को चेतन मानकर, आनंद को दुख मानकर और संगवान को असंग मानकर उल्टी समझ के कारण इस संसार में धक्के खा रहे। एक बार की बात है, महाराजा लवण एक हुए। महाराजा लवण बैठे हुए थे और मुनि वशिष्ठ उनके पास बैठे हुए थे। यह योग वशिष्ठ की कथा है और जितनी कथाएं सुनाई हैं योग वशिष्ठ में, वशिष्ठ जी ने उन सब में अपनी हाजिरी बताई है कि मैं भी वहां था। इसका मतलब अपने आप के साक्षित्व को हर जगह वो रखते हुए बात कहते हैं। तो मैं बैठा हुआ था लवण के पास, उनका पुरोहित, और वो भी विराजमान थे। इतने में एक जादूगर आया और कहने लगा, प्रभु मैं आपको एक जादू दिखाना चाहता हूं। बोले हाँ दिखाओ। तो उसने मोर के पंख निकाले और यूं घुमाया। जैसे ही मोर के पंख घूमे, राजा लवण का दिमाग भी घूम गया। घूमते हुए संसार को देखकर सबके दिमाग घूम रहे, घूमते हुए संसार को देखकर सबके दिमाग घूम रहे हैं। तो देखा उसने, दिमाग घूमने पर वहां एक घोड़ा आकर विराजमान हो गया। बड़ा सुंदर घोड़ा है, लवण उसके ऊपर विराजमान हो गई और घोड़ा बड़ी तीव्र गति से लेकर उनको चलता 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 चला गया और शाम होने पर एक विकट बियाबान जंगल में, जिसमें पेड़ पौधों के समूह थे, जंगली जानवर विराजमान थे, सूरज की किरण तक मुश्किल पहुंचती थी, उस जंगल में ले जाकर छोड़ दिया और अपने आप गायब हो गया। अब रात बीतती गई और चारों ओर से जानवरों की, जंगली जानवरों की आवाज आने लगी। साएं 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 करके हवा पेड़ों से बोलने लगी और ऐसा वातावरण बन गया कि लवण को वहां रहना बड़ा मुश्किल हो गया। जैसे तैसे रात काटी। सुबह होते ही इतनी जोर की भूख लगी कि भूख के मारे जान निकलने लगी। खैर सूरज चमके, रोशनी आई और भूख और बढ़ी। इतने में एक कन्या बिल्कुल काली कलोटी, लंबी चौड़ी, अपने हाथ में चावलों का थल और दाल लेकर और पानी लेकर वहां से निकली। इन्होंने कहा, देवी ठहरो। बोले क्या बात है? ये चावल मुझे खिला दो, ये दाल मुझे खिला दो, ये पानी मुझे पिला दो, मैं बहुत भूखा हूं। कहने लगे, तू देख रहा है मैं चांडाल की पुत्री हूं, और देख ले तू लगता है कोई राजा है। क्या तू हमारे हाथ का खाना खाएगा? क्या हमारा भोजन करेगा? लेकिन साहब करता नहीं मरता, क्या नहीं करता। कहने लगे, तुम खिला दो। कहने लगा, ठीक है, पर ये इतने सस्ते नहीं हैं। अगर मेरे साथ शादी कर सको तो मैं ये भोजन कराऊंगा, और नहीं तो नहीं कराऊंगा। हरे राम, ये काल कन्या, और कहां मैं राजा लवण, इसके साथ शादी करूंगा, पर मरता क्या नहीं करता। कहने लगे, अच्छा शादी भी कर लूंगा। नहीं, मेरे साथ चलो। साथ ले गए तो उनके पिताजी शमशान में विराजमान थे और जो लाशें जल रही थी उनके आधे आधे कपड़े लेकर गुजारा करते थे। उस लड़की ने जाके कहा, देखो पिताजी, मैंने ये अपना वर चुन लिया है। देखते ही पिताजी खुश हो गए। अरे वाह वाह, बड़ा अच्छा हाथ मारा है, ये तो राजकुमार जैसा लगता है कोई। आओ मैं यहीं शादी कर देता हूं तुम्हारी। और उसी शमशान की अग्नि पर अपने अगड़म झगड़म स्वाहा, अगड़म झगड़म स्वाहा मंत्र बोल के उनको 7 फेरे उस चिता की अग्नि के ही लगवा दी। और कहने लगे, अब इसको भोजन कराओ। भोजन खाया उसने प्रेम से।
अब तुम घर में जाओ हनीमून मनाने के लिए। जब राजा लवण उस चांडाल पुत्री के साथ पहुंचे, उनके घर में कहीं हड्डियों के ढेर लगे हुए थे, कहीं चमड़ा पड़ा हुआ था और कहीं मल मूत्र भरा हुआ था। वो देखकर सोचने लगा, हे प्रभु, ये मुझे कौन कर्म का दंड दे रहे हो, मैं यहां रहूंगा? परंतु धीरे 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 रहते रहते वो राजापने को भूल गया। पूर्ण रूप से चांडाल अपने आप को मानने लगा और वो भी हड्डी वड्डियों को संभाल के रखने लगा। इस कहानी का मैं अर्थ भी आपको समझाता चलता हूं। ये जो हमारा शरीर है, यही उस पुत्री का, यमराज की पुत्री का, काल कन्या का समझिए घर है। और इसमें क्या रखा हुआ है? कहीं मल है, कहीं मूत्र है, कहीं हड्डी है, कहीं चमड़ी है, कहीं चर्बी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। ये सामान इसमें रखा हुआ है। पर ये जब काल कन्या इसको लेकर अंदर आती है तो बड़ा चिढ़ता है, रोता है। लोग समझते हैं दूध के लिए रो रहा है, परंतु ये समझ रहा है मैं कहां आ गया, इस बात के लिए रो रहा है। परंतु क्या करे, धीरे धीरे अभ्यास हो गया और वो भी उस चमड़ों को संभाल के रखने लगा, वो भी हड्डियों को संभालने लगा, वो भी मलमूत्र को संभालने लगा और इस तरह से पूरा चांडाल हो गया। अब उसकी वहां पर सैकड़ों कन्याएं पैदा हुईं और सैकड़ों लड़के पैदा हुए। वो कौन है? इस बुद्धि के साथ मिलकर जो मनोरथ माने, मनोरथ हैं, मनोराज्य हैं, वो पुत्रों की तरह से, और जो इच्छाएं हैं वो बेटियों की तरह से हैं। अब उनकी शादी होने लगी, मनोरथों की बहू आने लगी, इच्छाओं को, जमाइयों को भेजने लगी और इस तरह से बहुत काफी समय उनको वहां हो गया। बाई चांस वहां एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। उस अकाल में बुरा हाल हो गया और इसने लवण ने कहा कि देखो अब यहां पर हमारा गुजारा नहीं, चलो हम चलते हैं। अपनी घरवाली को, बाल बच्चों को लेकर चल दिए। गांव से थोड़ी ही दूर निकले थे, इतने में भूख के मारे बच्चे कहने लगे, पिताजी हमें भोजन दो, पिताजी हमें भोजन दो। अरे बेटा मेरे पास कुछ नहीं, तुम एक काम करो, मैं जला जाता हूं और तुम मेरा मांस खा लेना। और इकट्ठी करके लकड़ियां, और उनमें जब प्रवेश करके जलने को हुआ तो उसकी आंखें खुल गईं। देखा तो वहां वशिष्ठ जी के पास बैठा हुआ है और वशिष्ठ जी ने देखा, वो शर्माया, ये मुस्कुराए। कहो क्या देख के आए हो? क्या जी जो मैं देख के आया हूं वो क्या सही है? कि हां एक जगह पे सही है, यहां मिथ्या है। जहां तू बैठा हुआ है वहां मिथ्या है, लेकिन जो तूने अब देख के आया है वहां सही है। कि मुझे एक बार दिखाओ तो सही। कि चलो, ले गए उसी जगह पर। अब तक चिता ठंडी नहीं हुई थी और वो चांडाल पुत्री वहीं रो रही थी, बाल बच्चे भी वहीं रो रहे थे। इतने में लवण को देखते ही उनके अंदर नया जीवन है। पिताजी आ गए, पिताजी आ गए, पति जी आ गए, पति जी आ गए, चिपट गए और उन्हें भी ये लगा मेरे बाल बच्चे हैं। फिर वशिष्ठ जी ने समझाया, देखो ये महाराज लवण है, ये चांडाल लवण नहीं है कि पहले ऐसा ही था वो जैसा अब है, जब मुझे मिला था। अब ये ऐसा हो गया है, इसलिए वो ही है, दूसरा और कोई नहीं। खैर समझा बुझा के और उनको धन दौलत दे के, उनको वस्त्र अन्न दे के बड़ी मुश्किल से लवण की जान छूटी और वो फिर से उस चांडालपने से छुट्टी पाकर राजा हो गया। तो ये वशिष्ठ कौन है? आपके साक्षी आत्मा ही वशिष्ठ हैं। और लवण कौन है? ये जीव ही लवण है। और ये जादूकर कौन है? अज्ञान ही जादू है, जादूगर है। और मोर पंख क्या है? मेरा तेरा, मेरा तेरा, इसी का नाम मोर पंख है। और इसमें से क्या निकलता है? इच्छा का घोड़ा निकलता है। और ये इस पे बैठ के कहां चला जाता है, इसे खुद पता नहीं कहां चला जाता है। और जंगल में कष्ट भरता है। वो कहानी आपने आगे सुन ही ली है। इस प्रकार से हम बार बार अपनी वास्तविकता को भूलकर इस संसार के जंगल में धक्के खाते फिर रहे।
मेरे मित्रों कब से फिर रहे हैं कोई नहीं जानता। अनादिकाल से इस संसार के जंगल में, संसार की अटवी में फिर रहे हैं। वशिष्ठ जी ने एक कथा और सुनाई है। मैंने एक जंगल देखा, उस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे थे और उसमें एक जीव भटकता हुआ, दूसरा फिर भटकता हुआ, तीसरा फिर भटकता हुआ उसमें घूम रहे थे। कोई तो वहां पर केले के पेड़ आ जाते, केला खाता मस्त हो जाता, फिर करील के पेड़ आते, उसके कांटे उलझते और दुखी होता। इस तरह से मैंने उस संसार के जंगल में अनेक अनेक जीवों के समुदाय देखे जो इस संसार के जंगल में धक्के खाते फिर रहे थे। मेरे से कोई बात नहीं करता, बस मुझे गाली देता और चला जाता। सब तेरा किया कराया है, तूने हमें संसार में फंसाया है, तू ही है हमारे दुख का कारण। खूब गालियां सुनाता और निकल जाता। कोई उससे बात न करता। लेकिन एक आदमी आया और आकर उसने मुझे देखा, वशिष्ठ जी कहते हैं, वो खूब रोया, खूब रोया, खूब रोया। उसके बाद खूब हंसा, खूब हंसा, खूब हंसा। और उसने क्या किया, अपने हाथ निकाल के फेंक दिए, अपने पैर निकाल के फेंक दिए, अपना सिर निकाल के फेंक दिया और पूरा शरीर मेरे सामने ही छोड़कर वो अनंतता को प्राप्त हुआ, आनंद मनाता हुआ वहां से चला गया। बाकी जीव अब तक धक्के खा रहे हैं। सो ये संसार का जंगल ही है। मुनिराज वशिष्ठ ज्ञान प्रदान करने वाले जो गुरु हैं, परमात्मा कहिए, उन्हीं को सारा दोष हम देते रहते हैं। सब उन्हीं ने किया है, सब उसी ने किया है, सब उसी ने किया है। किसी किसी को समझ आती है और वो अनेक जन्मों से उठाते हुए दुख को लेकर खूब रोता है, खूब रोता है, खूब रोता है। फिर जब समझ आती है खूब हंसता है, अपने अंग प्रत्यंगों को निकाल के फेंक देता है। हाथ में नहीं हूं, पैर में नहीं हूं, सिर में नहीं हूं, पेट में नहीं हूं, पीठ में नहीं हूं, मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूं। सबसे आजाद होकर अनंतता को प्राप्त हो जाता है। कोई कोई भाग्यवान जीव ऐसा होता है जो इस बात को समझता है। तो यतन्तो योगिनश्चैनम, यत्न करते हुए योगी लोग जो परमात्मा से मन लगाने वाले हैं उनका नाम योगी है। जो शरीर से मन लगाने वाले हैं वो योगी नहीं कहलाते। अब जैसे मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करवाई जाती है, सिर नीचे को करो, पैर ऊपर को करो, हाथ इधर करो, पैर इधर करो, तो वहां आपको ध्यान शरीर का कराया जाता है कि आत्मा का कराया जाता है? वहां योग शरीर का होता है कि आत्मा का होता है? कहीं भी, जहां कहीं भी तुम योगा करने जाते हो, क्या करने जाते हो? योगा नहीं, शब्द है योग। अंग्रेजी वालों ने सत्यानाश कर दिया है शब्द को। कृष्ण को कृष्णा, राम को रामा। कृष्ण को क्या कहते हैं? कृष्णा। वो नहीं जानते कि आ लगाने से स्त्रीलिंग हो जाता है। और राम को रामा, रामा माने भी स्त्री के हैं, पर ए होने से रामा, कृष्णा ऐसा बना डाला है। परंतु शब्द है राम कृष्ण। वैसे ही योग, तो योग लोग समझते नहीं हैं। और वो योग इसी को समझते हैं, हाथ पैर हिलाने को, पेट हिलाने को, सिर हिलाने को, शरीर हिलाने को, मन हिलाने को योग समझते हैं। पर योग क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधः। महर्षि पतंजलि कहते हैं चित्त की वृत्ति का रोकना योग कहलाता है। अपने मन की चंचलता का संयम करना योग कहलाता है। अपने मन को एकाग्र करना योग कहलाता है। योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। और किससे होता है? अभ्यास वैरागाभ्याम तन्निरोध। उसका उपाय क्या है? निरंतर अभ्यास करे। क्या अभ्यास करे? मैं आत्मा हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, ऐसे अभ्यास करे। और वैराग्य, जितना प्रपंच है उसमें मन न लगाए, ऐसा वैराग्य करे। जैसे खेत में पानी ले जाने के लिए विपरीत दिशा से बांध लगा देते हैं और खेत में पानी छोड़ देते हैं, नाका खोल देते हैं, उसी तरह से अभ्यास का नाका परमात्मा की तरफ को खोल दीजिए
और दूसरी ओर से वैराग्य का बांध लगा दीजिए। अगर वैराग्य का बांध आपने लगा दिया और ये अभ्यास का निरंतर आत्माकार वृत्ति का आपने नाका खोल दिया परमात्मा की ओर, तो इससे क्या होगा? अभ्यास से और वैराग्य से आपके चित्त की वृत्ति रुक जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, जब योग की बात कही है और ये कहा है अपने मन का संयम कर, तो अर्जुन ने कहा प्रभु आप कहें तो मैं पर्वत को हाथ पे रख के दौड़ सकता हूं, आप कहें तो मैं वायु को मुट्ठी में बांध सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन इस मन का रोकना बड़ा मुश्किल है। जब ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, इसमें कोई संशय नहीं है महाबाहो, मन का रोकना कोई आसान बात नहीं, बहुत मुश्किल है, दुर्निग्रह है, चंचल है। फिर कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येन गृह्यते, निरंतर अभ्यास हो आत्माकार वृत्ति का और अनात्म प्रपंच से वैराग्य हो, इससे धीरे 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 मन का संयम हो जाता है और इस तरह से योग बन जाता है, परमात्मा में मन लग जाता है। एक योग की परिभाषा भगवान श्री कृष्ण ने और की, समत्वम योग उच्यते, सब में प्राणियों में मुझ सम आत्मा को देखने का नाम योग है। सर्वत्र सभी प्राणियों में मुझ आत्मा को देखने का नाम योग है, और न कहीं बड़ा है, न कहीं छोटा है, न कहीं ऊंचा है, न कहीं नीचा है, बिल्कुल एक जैसा, एक ही सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, इस समझने का नाम योग है। तीसरी और योग की परिभाषा की है योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में जो कुशलता है वही योग कहलाती है। कर्म करे पर कर्म के फल की इच्छा न हो, कर्म करे पर कर्तृत्व अभिमान का परित्याग करके करे, कर्म करे लेकिन निष्काम भाव से करे, इसका नाम योग है। योग की कितनी परिभाषाएं हुई? 3 हुई। योगस् चित्तवृत्ति निरोधः, एक तो ये हुई। समत्वम योग उच्यते, दूसरी ये हुई। योगः कर्मसु कौशलम, तीसरी ये हुई। ये एक्सरसाइज वाला योग तो तीनों में से कहीं नहीं फिट होता, परंतु एक परंपरा चल रही है, क्योंकि हमें शरीर को ठीक रखने के लिए बड़ी अंदर से चेष्टा रहती, मेरा शरीर मेंटेन रहे, मेरा शरीर ठीक रहे, और इसलिए हम बहुत कुछ करते हैं। ऊपर से पालिश मालिश करते हैं, भीतर से खाने पीने का बड़ा हिसाब किताब रखते हैं, और पता नहीं क्या करते हैं, लेकिन फिर भी बुढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी गाड़ी जितनी चाबी भरी हुई है उतने दिन चलेगी, उससे ज्यादा एक दिन भी चलने वाली नहीं है। इसलिए इस शरीर का सदुपयोग करो, इसके माध्यम से भगवान से योग करो, भगवान से मिलो, और जरा ये भाव बनाओ अपने अंदर, इसी फिकर में मीरा हुई है बाबरी, नैन गंवाए रोए रोए जी। इसी फिकर में मीरा हुई है बाबरी, नैन गंवाए रोए रोए जी। बालक से पन की मेरी, अरे बालक से पन की मेरी, सुंदर चुदरिया चमक चुदरिया, दिन दिन मैली होई जी। मन तो चाहे मेरा और रंगा लूं, पर ऐसी ना होए जी। इसी फिकर में मीरा हुई है बाबरी, नैन गमाए रोए रोए जी। जिन सखियन संग हिल मिल खेली,
संग चले ना मेरे कोई जी। जिन सखियन संग हिल मिल खेली, संग चले न मेरे कोई जी। छोड़ो सखी अब या ब्रज करे हैं ना, लोग तके हैं मोहे जी। ऐसी फिकर में मीरा हुई है बाबरी, नैन गमाए रोय रोए जी। थोड़े दिन की ये दुनिया है, फिर नहीं कुछ भी होई जी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल रही सोए जी। इसी फिकर में मीरा हुई है बाबरी, नैन गमाए रोए रोए जी। खैर मीरा ने तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। संसार की ओर से मन हटाकर अपने प्रियतम में मन लगाकर, विषयों की ओर से विष की तरह से मन हटाकर, अपने प्रियतम के आनंद में डूबकर उसने अपना जीवन सफल कर लिया। यद्यपि बाद में चित्तौड़ में अकाल पड़ गया और ढूंढते ढूंढते राणा उनको एक गांव में पहुंचा। नीम के पेड़ के नीचे छोटा सा चबूतरा बना हुआ था। उस पर एक तारा लेकर मीरा ग्राम वासियों को प्रेम से भरे भरे उद्गार सुना रही थी, उनको आनंद सागर में डुबा रही थी। और फिर जब राणा पहुंचा तो उसने कहा, राणा मैं राणा हूं, मीरा मुझे पहचानो। अकाल पड़ गया है तुम्हारे बिना चित्तौड़ में, तुम वापस चलो, वापस चलो, महल तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वापस चलो, किला तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन मीरा ने बात कही, वो ये कही, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। हे नहीं भावे 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 थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। थारा देशा में राणा साध नहीं छे, थारा देशा में राणा साध नहीं छे। लोग बसे सब कूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। गहना गाठी राणा सब हम त्याग्या, गहना गाठी राणा सब हम त्याग्या। त्याग्यो है कर रो चूड़ो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो। हे नहीं भावे थारो, हाँ नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूड़ो।
16 श्रृंगार माही आग लगाई हो, आग लगाई। त्याग्यो है बांधन जुड़ो, नहीं भावे थारो, दे सड़लो रंग रूड़ो। मीराबाई के प्रभु गिरधर नागर, वर पायो अति सुधो है, नहीं भावे थारो, दे सड़लो रंग रूड़ो। क्यों जी, आपको ये परदेश अच्छा लग रहा है क्या? जिस परदेश में 5 भूत और 25 भूतनी सिर पे चढ़ी हुई हैं, जिस देश में आकर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, क्या वह देश आपको अच्छा लगता है? ना समझी से अच्छा लगता है। जब बुद्धि उल्टी हो जाती है तो उल्टी उल्टी बातें सीधी लगती हैं, और जब बुद्धि सीधी होती है तो सीधी बातें ही सीधी लगती हैं। अब उल्टी बुद्धि वालों को नीचे को सिर और ऊपर को पैर करके खड़े होने से सब लगते हैं कि सब उल्टे खड़े, क्योंकि अपने आप नीचे को सिर और ऊपर को पैर है, इसलिए उसे सारा संसार बेवकूफ लगता है। लेकिन जिसका ठिकाने आ गया है मन और समझ लिया है वास्तविकता को, यतन्तः योगिनश्चैनम, यत्न करते हुए, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हुए, परमात्मा में ध्यान लगाते हुए, समझदार योगी लोग इसको अपने में ही देख लेते हैं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिलों में तेल रहता है, जैसे चकमक पत्थर में आग रहती है, वैसे तेरा साईं तुझ में रहता है, जाग सके तो जाग। और जो जाग गया उसकी बात बताऊं, जाग गया फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या, फिर सोना क्या, फिर सोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे। राम का टुकड़ा रूखा सूखा, मीठा और सलोना क्या रे। राम का टुकड़ा, प्रेम का टुकड़ा, रूखा सूखा, मीठा और सलोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे। राम की मर्जी हुई वहीं सोए, तकिया और बिछोना क्या रे, तकिया और बिछोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे। कहे कमाल प्रेम के मार्ग, शीश दिया फिर रोना क्या रे। कहे कमाल प्रेम के मार्ग, शीश दिया फिर रोना क्या रे, जाग गया फिर सोना क्या रे। रावण ने सुना महाराज भगवान श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी वनवास में जंगल में आए हुए हैं और उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का हनन कर दिया है। खरदूषण जैसी राक्षस निपटा दिए। तो उसने अपने मन में सोचा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तेने कुमारे बिन भगवंता।
खर दूषण मोहि सम बलवंता, तेने कुमारे बिन भगवंता। खर दूषण मेरे जैसे ही बलवान, उनको जिसने मार दिया, भगवान के सिवा उन्हें कोई मारने वाला नहीं है। लगता है भगवान प्रकट हो गए, भगवान का अवतार हो गया है। तो मैं भी, अब समय आ गया है पार होने का, भगवान की कृपा से मैं भी भवसागर से पार होऊंगा। सब दुनिया देख ली है, सोने की लंका तक देख ली है मैंने, नाग कन्याओं से वर्ण करके देख लिया है मैंने, मेरे परिवार में सुंदर सुंदर स्त्रियों का भोग कर लिया, सब कुछ देख लिया है। अब पार होने का समय हो गया है। पर भजन बने नहीं तामस देहा, इस मेरे तमोगुणी शरीर से भजन तो बनना बड़ा मुश्किल है। मैं सोचता हूं जल्दी से काम बन जाए, इसके लिए मैं उनसे बैर करूंगा, और जिससे बैर होता है उसकी ज्यादा याद रहती है। इसलिए बैर करने के लिए उन्होंने सोचा कि जब से सुना कि मरने ही का नाम जिंदगी है, सर से कफन लपेटे कातिल को ढूंढते हैं। या मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरे हों कब पाए हों पूर्ण परमानंद। इस मरने से सारा संसार डरता है, लेकिन मैं मरकर ही अमर होऊंगा, ऐसा विचार कर जानकी जी का अपहरण किया। और एक चौपाई ऐसी बताती है कि मन ही मन प्रणाम तब कीना, मन ही मन सीता जी को प्रणाम किया, मां मैं ये लीला कर रहा हूं, मेरा कोई आपके प्रति दुर्वासना का भाव नहीं है। और इस प्रकार बैर कर करके भगवान को इतना याद किया, पहले सब परिवार को पार कर दिया, और फिर अंत समय में अपने आप भी भगवान के चरण कमलों में लय हो गए। तो जिनको ये इच्छा होती है वो अपना सब कुछ निपटाने वालों के चरणों में अर्पण कर देते हैं। चली आती हैं नजरें धूम से दरबार कातिल में, किसी का सिर हथेली पर किसी के हाथ में दिल है। यहां लोग भेंट ला रहे हैं, और कैसी विचित्र विचित्र भेंट ला रहे हैं। किसी ने तो अपना सिर हथेली पे रखा हुआ है, किसी ने अपना दिल हाथ में लेकर निकाल के रखा हुआ है कि हे पार करने वालों, हे त्रिलोकी के दुख से छुट्टी देने वाले महान पुरुष, लो ये हमारी तरफ से भेंट है। कोई सिर भेंट कर रहा है, कोई अपना दिल हाथों पर रख के भेंट कर रहा है, और कह रहा है कि तुम्हें कत्ल करना हलाल है, हमें आह करना हराम है। तुझे कत्ल करना हलाल है, हमें आह करना हराम है। हे नारायण, उतार दो अहंकार के सारे वस्त्रों को, उतार दो मेरे तेरे के चोले को, उतार दो इस माया के पहने हुए पर्दे को। और इस प्रकार जब महान पुरुषों के पास जाके विनय करता है तो अपनी कृपा से वो इसको लखा देते हैं। मौज में जब आ गए बिंदु से सिंधु कर दिया। जब महान पुरुषों की मौज होती है तो बूंद से सागर बना देते हैं। ऐसे ही महान पुरुषों की कृपा है। जब तुम यत्न करोगे, निरंतर सत्संग करोगी, निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे, तो अपने आप में ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा अहम ब्रह्मास्मि रूप से। और इस तरह से आप ही अपने आप को समझ जाएंगे। लेकिन ना समझ लोग गलत रास्ते से प्रयास करते हैं। गलत रास्ते से कितना ही जोर लगा ले वे आदमी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचेगा। कोई जरूर नहीं है। जिस नाव का कोई लक्ष्य नहीं है उसकी दौड़ का क्या फायदा है।
जिस नाव को लक्ष्य नहीं है कहां जाना है, उसकी दौड़ का कोई फायदा नहीं है। वैसे ही कितने ही जोर लगा लो, ज्ञान के बिना बेड़ा पार नहीं हो सकता है। किमते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वनेना मुक्ति न भवती जन्म सतीन। गंगा सागर कितनी बार स्नान कर, अच्छी बात है, बुरी बात तो नहीं है, लेकिन पार होने वाली बात वहां नहीं होगी। व्रतों का पालन कर ले, दान दे ले, अच्छी बातें हैं ये, लेकिन इनसे बेड़ा पार हो जाए वो बात नहीं है। बेड़ा पार किससे होगा? आत्मज्ञान से होगा। अपनी भूल से हम बंधे हुए हैं और अपने आप को समझकर पार हो जाओगे। रही शरीर की बात, इसे कौन ठीक रख सकता है? कुछ भी कर लेवे से तो निबटना ही है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रो। देह धरे का दंड है, सब काहू को होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोय। इसलिए हिम्मत कीजिए और हिम्मत करके अब कहीं बेड़ा पार करके जाइए। इस भव सागर को एक चुल्लू भी ज्ञानवान के लिए संसार एक चुल्लू भी नहीं है, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं। चुल्लू कहां से भरेगी? ये कुछ है ही नहीं, बहुत लंबा चौड़ा दिखाई दे रहा है, पर जब आंख खुलती है तो जैसे स्वप्न कुछ नहीं, वैसे ही आंख खुलने पर ये भी कुछ नहीं है। और जिस दिन आंख खुलेंगी मजा आ जाएगा और आप आजाद हो जाएंगे। किससे आजाद हो जाएंगे? अहंकार से आजाद हो जाएंगे, अविद्या से आजाद हो जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन सब से आजाद होकर अपने आप में विराजमान हुए अपने अनंतता का आनंद लेते हुए धन्योहम 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 पुनः पुनः, मैं धन्य हूं जो मैंने अपने आप को ब्रह्म रूप से जान लिया। मैं धन्य हूं जो मैंने अपना बेड़ा पार कर लिया। मैं धन्य हूं जो समस्त कष्टों के परे पहुंच गया। और इस तरह से अपने आप को धन्यवाद देते हुए मौज मनाइए, आनंद लीजिए इन्हीं शब्दों के साथ। तेरा तेरा तेरा, आज तारीख कौन सी है? तेरा तेरा तेरा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।